सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विद्यापीठ में आयोजित हुआ भारतीय भाषाओं में संवाद, आत्मचित्रण एवं केदारनाथ सिंह का काव्यलोकन विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी। योगी सरकार की पेश किए गए बजट को लेकर महेश्वर श्रीवास्तव मीडिया से हुए रूबरू, कहा जन आकांक्षाओं के अनुरूप है बजट। आंदोलनरत बीएचयू नर्सिंग के छात्रों ने किया हवन एवं बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलनरत हरिश्चंद्र कॉलेज के छात्र बैठे भूख हड़ताल पर। और अब खबरें विस्तार से। विद्यापीठ में भारतीय भाषाओं में संवाद, आत्मचित्रम एवं केदारनाथ सिंह का काव्यलोक विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साहित्य कला न्यास वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को भारतीय भाषाओं में संवाद, आत्मचित्रम एवं केदारनाथ सिंह के काव्यलोक विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के सत्यनारायणा ने कहा कि भाषा किसी भी संवाद के लिए आत्मा का स्वरूप है। भाषा साहित्य के लिए सौंदर्य की चीज है, जैसे मनुष्य के लिए सुंदर परिधान। अनुवाद की प्रक्रिया केवल ट्रांसलेशन से नहीं गुजरती, बल्कि वह अपनी संपूर्ण यात्रा ट्रांसक्रिएशन के माध्यम से पूरा करती है। केदारनाथ सिंह, जिन्हें हिंदी ज्ञान अंतरिक्ष पर एक महाकवि के रूप में याद किया जाता है, इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने उद्घाटन वक्तव्य देते हुए कहा कि अनुवाद कर्म एक दुष्कर कार्य है। अनुवाद से रचना व रचनाकार बृहत्तर दुनिया का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कृति गीतांजलि के अंग्रेजी में अनुवाद का जिक्र किया और बताया कि अनुवाद ने विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार तक रचना को पहुंचाया। उन्होंने हिंदी के अनुवाद की रचनात्मकता को पहचानते हुए अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त करे। विषय प्रवर्तन करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाय ने कहा कि हिंदी एवं दक्षिणी हिंदी के विकास में दक्षिण भारतीयों एवं साहित्यकारों का योगदान अपूर्व है। उन्होंने आगे कहा कि बहुभाषिक देश भारत की धड़कनें यहाँ की विभिन्न भाषाएं रही हैं, जिनका हिंदी से गहरा और आत्मीय संबंध रहा है। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल भाषाओं के अनेक विद्वानों ने बरतानी हुकूमत के दौरान हिंदी पढ़ने पढ़ाने के लिए जेल जाना तक स्वीकार किया। इन भाषाओं से हिंदी और हिंदी से इन भाषाओं में विभिन्न अनुवाद हुए। हिंदी तेलुगु कवि के सत्यनारायणा के रचनात्मक अवदान से दोनों भाषाएं परिचित हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि जिस तरीके से टैगोर की कविता वैश्विक फलक को प्राप्त की, वह अंग्रेजी अनुवाद के कारण ही संभव हो सका। उसी तरीके से आज केदारनाथ सिंह की भी कविता अखिल भारतीय स्तर पर अपने स्थान बनाने में सफल हुई है। इसका श्रेय के सत्यनारायणा को हासिल है। इस अवसर पर प्रोफेसर अनुराग कुमार, प्रोफेसर राजाश्रय सिंह, अनुकूल चंद राय, डॉक्टर विजय कुमार रंजन, सुरेंद्र प्रताप सिंह, अमिता सिंह तथा अन्य विभागों के आचार्य तथा शोधार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। जो सत्यनारायणा जी हैं, उन्होंने तेलुगु अनुवाद जो किया है अपनी कविताओं का, केदारनाथ सिंह की कविताओं का, जो हिंदी के सबसे बड़े कवियों में शुमार किए जाते हैं, उनकी कविताओं का वो तेलुगु तर्जुमा प्रस्तुत करेंगे और मैं निरंजन सहाय उसका हिंदी पाठ करूंगा। साथ ही साथ हमारे जो शोधार्थी ने हैं, वह भी कविताओं का पाठ करेंगी। तो इस पूरे आयोजन में मूलतः 3 बातें हैं: अनुवाद की रचना प्रक्रिया, और सत्यनारायणा जी ने जो तेलुगु में आत्मचित्रम नाम से केदारनाथ सिंह की कविताओं का अनुवाद किया है, उसकी रचना प्रक्रिया, उसका पाठ, और साथ ही साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तेलुगु विभागाध्यक्ष वेंकटेश्वरलू जी भी आए थे, जिन्होंने आए हैं, जो कि अनुवाद की रचना प्रक्रिया पर भी बात करेंगे, और हमारे विद्यार्थी कविताओं का पाठ करेंगे। छात्र संघ चुनाव कार्य कराए जाने को लेकर आंदोलनरत हरिश्चंद्र कॉलेज के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। पिछले 30 जनवरी से छात्र संघ चुनाव को लेकर हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय आंदोलनरत छात्र गुरुवार 23 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना था कि यदि किसी भी छात्रों के स्वास्थ्य में गिरावट आई या उनकी तबीयत बिगड़ी व उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन व जिला प्रशासन होगा। जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती तब तक हम छात्र भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे।
हम लोग निरंतर 30 जनवरी से बैठे धरने पे और हम लोग कल से भूख हड़ताल पे बैठे। तो किस चीज़ को लेकर भूख हड़ताल पे है और कब तक भूख हड़ताल चलेगा, क्या है? हम लोग की मांगे एक ही है सिर्फ शासन चुनाव तिथि में घोषित करे, जो हमारा हक और अधिकार है। तो आगे क्या रहेगी अगर क्योंकि लगातार आप लोग 30 जनवरी से धरने पे बैठे हैं, अब भूख हड़ताल पे जी। ऐसे में अभी भी किसी के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रचार महोदय को और जिला प्रशासन को जाएगी। आंदोलनरत बीएचयू नर्सिंग के छात्रों ने हवन व बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। गुरुवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नर्सिंग के छात्रों ने नर्सिंग छात्रावास में हवन एवं यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि हमारी बातें इतने दिनों से बीएचयू प्रशासन सुन नहीं रहा। हम लोग छात्र हैं और छात्रों के लिए सरल रहकर शांति पूर्वक अपनी बातें मनवाने का काम करने में हमारे कई साथियों की तबीयत बिगड़ गई, परंतु संबंधित अधिकारियों ने हमारी सुध नहीं ली और न ही हमारी मांगे सुनी जा रही है। इसीलिए आज हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, जिससे हमारे अधिकारियों एवं हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि आवे। इसी कड़ी में आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। कि लगातार हम लोग आज चौथे दिन स्ट्राइक पे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन को जारी रखें और जारी रखेंगे जब तक प्रशासन के द्वारा हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। इसी धरने का एक हिस्सा है, हम चाहते हैं सबके मन में शांति आए, सब कुछ सुचारू रूप से चले। यह बुद्धि शुद्धि हवन यज्ञ है, ये शांति के लिए हवन हम लोग करा रहे हैं। चाहे वो हम बच्चों की शांति हवन मान के चलिए या प्रशासन की, सबकी बुद्धि जो है शुद्ध हो, शुद्ध विचार आए और शुद्ध व्यक्तित्व के लिए ये यज्ञ हम करवा रहे हैं, ये हवन हम करवा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लोग, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हैं, सभी लोग इंक्लूड हैं इसमें, सारे बैच के लोग। शिल्पकारों के विकास के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाराणसी के हस्तशिल्पियों को उद्यमी बनाने के लिए परेड कोठी क्षेत्र स्थित एक होटल में प्रगति पथ फाउंडेशन द्वारा शिल्पकारों के विकास के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि सहायक निदेशक अब्दुल्लाह, विशिष्ट अतिथि नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक अनुज कुमार सिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम अभय श्रीवास्तव, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दिलीप सोनकर और यूपीआईसीए के पूर्व अध्यक्ष नवीन कपूर रहे। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला के तकनीकी सेशन जागरण पहल के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर सुनील पांडे ने विकास आयोग की योजनाओं, सीए आशुतोष पांडे ने जीएसटी पर, बड़ौदा यूपी बैंक के पूर्व रीजनल मैनेजर नवीन कुमार श्रीवास्तव ने मुद्रा ऋण और शिल्पियों को बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर व दिल्ली से आए मिलेनियम अलायंस के सामाजिक उद्यमिता के पर्व कंसल्टेंट अनिल कुमार ने जीईएम पोर्टल व ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी। कार्यशाला का संयोजन संजय श्रीवास्तव, संचालन अंजना झा और धन्यवाद ज्ञापन नीलम पटेल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंजू गौतम, पूजा श्रीवास्तव, मनोज कुमार, अजीत कुमार त्यागी, पूजा देवी, गौतम राम व वाराणसी के 50 हस्तशिल्पियों ने सहभागिता की। शिल्पियों को उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण विभिन्न सेक्टर के जो रिसोर्स पर्सन है, जो उसके ज्ञाता लोग हैं, जिसमें जैसे उनको जो बताया जा रहा है कि सरकार की योजनाओं के बारे में जो शिल्पियों के लिए है, हस्तशिल्प विभाग से उनको क्या योजनाएं हैं, जीआई एक्ट के बारे में बताया गया, जीएसटी एक्ट के बारे में बताया जा रहा है और जो उनके पहचान शिल्पी पहचान कार्ड है उसके बारे में, उसका क्या लाभ है उसके बारे में बताया जा रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे और जेम पोर्टल पे कैसे वो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, नया डिज़ाइन डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनको व्यवसाय करने के लिए बैंक से मुद्रा लोन या कोई अन्य योजना का लाभ कैसे मिला, इस पे उनको जानकारी दी जा रही है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। योगी सरकार के पेश किए गए बजट को लेकर महेश चंद्र श्रीवास्तव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट तैयार किया गया है। इस बजट में प्रदेश के साथ ही वाराणसी पर भी विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया। राज्य की भाजपा सरकार की ओर से पेश किया गया बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में प्रदेश के साथ ही वाराणसी पर भी विशेष फोकस रहा। उक्त बातें भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने सर्किट हाउस में बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस बजट में वाराणसी रोपवे के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि वाराणसी व मेरठ जनपद में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो बजट पेश हुआ था वह 3.40 लाख करोड़ का था। पिछले 6 वर्षों में दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को संकल्पित लोकहित एवं जन कल्याणकारी उत्कृष्ट बजट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार व्यक्त किया। अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा।
ये बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के तहत ऐसी भावना को समाहित करके आज का बजट प्रस्तुत किया गया है। जो 16-17 में जो बजट आया था वो 3.40 लाख करोड़ का था। आज 6.90 लाख करोड़ का बजट, लगभग दुगने, 6 वर्ष में दुगने से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया। आज प्रत्येक व्यक्ति की आय दुगने से अधिक हुई है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीडीपी की दर दुगने से अधिक हुई है। 2022 के चुनाव की चर्चा करें तो जो वादा किया गया था लोक कल्याण के लिए, उसमें 130 योजनाओं में से 110 योजनाएं आज की बजट में समाहित हैं। आर्य महिला पीजी कॉलेज की छात्राओं ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्ध माताओं का कुशलक्षेम जाना। गुरुवार को तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ संस्कृत एवं हिंदी विभाग आर्य महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में सारनाथ स्थित वृद्धाश्रम ले जाया गया, जिसमें कुल 80 छात्राएं सम्मिलित रहीं। तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ के द्वारा वृद्धजनों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। छात्राओं द्वारा भजन गीत आदि की प्रस्तुति की गई। वृद्ध आश्रम में निवास करने वाले वृद्धजनों से इन छात्राओं से मिलना अत्यंत सुखद अनुभव रहा। उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करते हुए कुछ कविताएं, गीत एवं भजन छात्राओं के साथ साझा किया। साथ ही वृद्धाश्रम के कार्यकर्ताओं का सहयोग भी विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के मन में वृद्धों के प्रति स्नेह एवं संवेदनशीलता जागृत करना और समाज में जिस प्रकार वृद्धों की उपेक्षा हो रही है, उनके दुष्परिणामों को और उनके दुख को अवगत कराते हुए एक संवेदनशील व्यक्तित्व एवं समाज का निर्माण करना। छात्राओं के साथ ही महाविद्यालय से प्रोफेसर भावना त्रिवेदी, प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी, प्रोफेसर सरोज रानी, प्रोफेसर जया मिश्रा, डॉक्टर पुष्पा त्रिपाठी, डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा, डॉक्टर बीना सुमन, डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय, डॉक्टर ममता गुप्ता, डॉक्टर कंचन नमिता गुप्ता, डॉक्टर सुनीता यादव विशेष रूप से उपस्थित रहीं। 80 छात्राओं को सारनाथ में स्थित वृद्धाश्रम में ले जाएंगे। वृद्धाश्रम में जाकर के छात्राओं ने जो महिलाओं के लिए या वृद्धाओं के लिए मूलभूत वस्तुएं थी उसका वितरण किया गया। उसके साथ साथ ही छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम से उत्साहित होकर के वहाँ के वृद्धाओं ने भी कुछ भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, हमारा उद्देश्य ये था कि आज जो सम्मिलित परिवार की समस्या टूट रही है, लोग अपने परिवार से अलग हो रहे हैं, वृद्धों की सेवा का भाव हमारे मन में जागृत नहीं हो रहा है। जो माँ बाप जन्म देते हैं उन्हीं के प्रति हमारे मन में जो तिरस्कार की भावना आ रही है, उसको लेकर के छात्राओं को अवेयर किया गया और उनके मन में यह संप्रेषित करने की कोशिश की गई कि हमारी छात्राएं इस बात को समझें कि हमारे परिवार की समस्या क्या है और परिवार में वृद्धों की सेवा का अर्थ क्या है। वृद्ध हमारे बीच में रहते तो किस तरह से हमको संस्कारवान बनाते हैं, उनकी हमारे परिवार में कितनी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के तेजस्वी प्रकोष्ठ की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया। डाबर इंडिया लिमिटेड का 2 आयुर्वेदिक उत्पाद रत्नाप्राश शुगर फ्री और आम पाचन काढ़ा को बाजार में उतारा गया। कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने 2 क्रांतिकारी आयुर्वेदिक उत्पाद रत्नाप्राश शुगर फ्री और आयुर्वेदिक डाइजेस्टिक टॉनिक आम पाचक काढ़ा को बाजार में पेश करने की घोषणा की है। रत्नाप्राश शुगर फ्री एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जो सामान्य तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में कैलोरी के प्रति जागरूक उपभोक्ता और मधुमेह रोगी के लिए बहुत उपयोगी है। यह शक्ति, जोश और उत्साह भी बढ़ाता है। असली मोती के पोषक तत्व से भरपूर रत्नाप्राश आपको पूरे दिन सक्रिय रखता है। उपभोक्ता पूरे साल किसी भी ऋतु में इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि यह तंदुरुस्ती को पुनः स्थापित करता है और शरीर की ताकत और शक्ति बढ़ाता है। रत्नाप्राश शुगर फ्री में असली मोती मुख्य तत्व है जो पाचन शक्ति की प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखता है। आम पाचक काढ़ा आयुर्वेदिक सूत्रीकरण के साथ पाचन तंत्र को मजबूत करने और भूख बढ़ाने में मदद करता है। इसमें जीरक, शुंठी, भूमि आंवला, हरण, पिंपली, अजवाइन आदि सभी महत्वपूर्ण आम पाचन और पाचक जड़ी बूटियां होती हैं। यह एसिडिटी, पेट फूलना, गैस और भूख न लगने जैसे सभी प्रकार की पाचन संबंधी समस्याओं के लिए उपयोगी है। लिमिटेड के एजीएम मार्केटिंग एथिकल डॉक्टर मनदीप ओबराय ने बताया कि आयुर्वेद के हमारे 138 साल की धरोहर और प्रकृति के अमूल्य ज्ञान के साथ डाबर ने हमेशा प्रमाणभूत आयुर्वेद हस्तप्रत के अभ्यास के साथ सुरक्षित, किफायती और असरकारक हेल्थ केयर पर ध्यान केंद्रित किया है। रत्नाप्राश और आम पाचक यह 2 क्रांतिकारी उत्पाद को बाजार में रखने की पहल विज्ञान के साथ आयुर्वेद के प्राचीन भारतीय ज्ञान के सुभग समन्वय तरफ और एक बड़ा कदम है। यह उत्पाद
रोज बरोज की बीमारी के सामने लड़ने के लिए आयुर्वेदिक लाभ देने वाले श्रेष्ठ मिश्रण से भरपूर है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स, हमारे जो नए प्रोडक्ट है, नए उत्पाद हैं, उनको हम लॉन्च कर रहे हैं और जिनमें से एक प्रोडक्ट है ये डाबर का आम पाचक काढ़ा। एक जो रोज़मर्रा की जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडाइजेशन, अपचय, भूख ना लगना, कब्ज, एसिडिटी, इस गैस बन जाना, इस तरह की कंडीशंस में बहुत उत्तम प्रोडक्ट है, जिसको हम फर्स्ट टाइम मार्केट में लेके आ रहे हैं वाराणसी में। और 1 से 2 चम्मच इसको दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं, सम मात्रा में जल मिलाकर, और इससे डेफिनेटली रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। ये जो आपका प्रोडक्ट है, इससे कौन कौन कितने एज के लोग ले सकते हैं? सर ये बिल्कुल सेफ़ प्रोडक्ट है, हर्बल मेडिसिन है ये, और 7 से 8 साल से बड़ी उम्र के लोग अप टू द एज ऑफ 75 80 ईयर्स कैन टेक दिस प्रोडक्ट, वो लोग इसको ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये बिल्कुल सेफ़ है। और एक और प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक और जो हम नया प्रोडक्ट इसको लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे है, ये रत्नप्राश शुगर फ्री। एक हमारा प्रोडक्ट है जो रत्नप्राश ऑलरेडी मार्केट में है, बट बहुत डिमांड थी हम लोगों से, डाबर से एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि एक शुगर फ्री सप्लीमेंट भी हम मार्केट में लेके आएँ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।